हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो भी है क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आज यही वीडियो आप देख लेना, इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे 100% आपको पेपर में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। समझ लीजिए कि आप आज आप जरूर पेपर में अच्छा करके आएंगे। कुछ पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम 2 अंक के 3 अंक के और आपका जो आपका लास्ट क्वेश्चन 6 अंक का होता है, सभी टाइप के यहाँ पर हमने प्रश्नों को मिलाया है। 6 अंक के तक के प्रश्नों को यहाँ पर मिलाया गया है। 2-2 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो 2-2 मिला करके 6 अंक का बनेगा क्वेश्चन आपका। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं चल रहा हूँ दिखाने। पूरा PDF हम दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो पर हम पहुँचते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ आपके सामने दिखे कि आपको सारी अपक्रिया याद कर लेना है। सारी अपक्रिया में आपका विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ लेना है पक्का। उपचयन और अपचयन, संयोजन वियोजन, ये अपक्रिया पढ़ लेंगे तो आपको अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन वो मिल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, संक्षारण क्या है, इसके रोकने के उपाय, संक्षारण होने के कारण और इसके उपाय, एक प्रश्न आपको ये है। और जो इस पर मैं हाईलाइट किया हूँ पीले कलर का, येलो कलर का जो हाईलाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, उसको ज़्यादा पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया चित्र सहित यानी ग्राफिक के रूप में, आपको ग्राफ के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझ लेना है, जो कि आपको 2 प्रकार की अपक्रिया होती है। शोषण और दहन में अंतर, शोषण और दहन में अंतर, इसको पढ़ सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, मानव पाचन तंत्र का पूरा हेडिंग जितनी भी होती है उसमें पढ़ लीजिए, कहाँ से कैसे ग्रसनी, मुख, आहार नाल, जो भी चीज़ें होती हैं टोटल आपको पढ़ना है। मानव पाचन हाईलाइट मैंने किया है, देख लेना। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको पढ़ लेना। उसके बाद पादप हार्मोन के कार्य, पादप हार्मोन जो होते हैं, पादप हार्मोन को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, डिटेल हाईलाइट मैंने किया है, समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मानव नेत्र की संरचना तथा सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद आपको पादप हार्मोन के साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कायिक जनन, कायिक जनन को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कायिक जनन मैंने यहाँ पर लिखा है, कायिक जनन आपको डिटेल पढ़ लेना है। उसके साथ साथ मुकुलन और विखंडन को भी पढ़ लेना है, मुकुलन और विखंडन को भी पढ़ लेना है। कायिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान देना। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन में जो ये, अगर आप अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, पूरा अलैंगिक जनन आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कायिक और मुकुलन आप पढ़ ही लेंगे। कायिक और मुकुलन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद कीजिए कि कायिक हमने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लेना। मेंडल के नियम में आपको, मेंडल का नियम जब बड़े में पूछा जाएगा तो मेंडल के नियम के स्वतंत्र अभिवन का नियम पूछा जाएगा, और प्रभाविता का नियम भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है मानव मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य को समझाना है। उसमें नर और मादा का जनन चित्र जो होता है आपका सचित्र वर्णन करना है, नर मादा का जनन तंत्र। 6 अंक वाले क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसके कार्य सचित्र वर्णन उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। पौधों में जल परिवहन और खनिज लवण एवं भोजन के परिवहन की विधि, भोजन के परिवहन की विधि, मतलब जो पौधों में आपका जल परिवहन होता है और खनिज लवण एवं भोजन के परिवहन की विधि का सचित्र वर्णन। वृक्क की संरचना तथा उसके कार्य विधि को चित्र सहित, यानी नेफ्रॉन, आपको वृक्क में नेफ्रॉन का आपका सचित्र वर्णन करना है, ये पढ़ लेना। उसके बाद स्ट्रा में आपको थोड़ा सा जैसे पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है उसका सचित्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र करने वाले अंगों का सचित्र वर्णन करना है। ये हो सकता है, लेकिन आपको वृक्क का नेफ्रॉन जो मैंने हाईलाइट किया समझ सकते हैं। मानव हृदय का आपका चित्र सहित वर्णन पढ़ लेना। कायिक प्रवर्धन मैंने बोला, वहाँ से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। पाइप प्रवर्धन क्या होता है, उनकी विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन आपको पढ़ लेना है, या निषेचन होने वाली पुष्पों में होने वाले परिवर्तन को आपको समझना है। तो इस तरीके से इसके बाद आ जाना है कि आपको फिजिक्स में देखेंगे, जब वस्तु के जो आपकी वस्तु कहीं पर रखी जाती है, जैसे लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो लेंस में कहाँ पर रखी जाए तो कैसी स्थिति बने, किरण आरेख बने, तो उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लेकर गया है। लेकिन आपको 6 स्थितियाँ याद कर लेना है, 6 स्थिति होती है तो 6 स्थितियों को पढ़ लेना है, जिससे आपको बहुविकल्पी में भी काम आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के निर्माण के लिए किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख की बनाने के साथ कहाँ पर वस्तु कैसी कैसी हो, वस्तु आपके देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर हो और फोकस लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। 2 स्थिति मैंने दिया है आपको, 6 स्थिति जो होती है 6 स्थिति पढ़ लेना है, बहुविकल्पी में काम आएगा। ओके, ठीक है, ध्यान देना, इस बात को हमारे ध्यान देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वो तो था आपका लेंस पर। अगली बार आपको देखिए कि किसी आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण पर जो बन रहा है प्रतिबिंब स्थित कहाँ कहाँ स्थित, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र पर ही रखी जाए। ऐसी 3 स्थितियाँ इसमें भी, 6 स्थितियाँ इसमें भी पढ़ लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो।
अगला जाता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए, आवश्यक परिपथ रेखा चित्र खींचकर समझाइए। ओम का नियम आपको रेखा चित्र करा के उसमें आपको समझाना है। और प्रतिरोध का पार्श्व समान, देखिए पार्श्व मतलब समांतर श्रेणी जो होता है, या आपका जो आपका श्रेणी होता है, ठीक है। समांतर आपका होता है, एक श्रेणी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में आपको संयोजन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, आप श्रेणी क्रम में भी पढ़ लीजिएगा। दो क्रम आपका होगा, एक पार्श्व माने समांतर, और एक होता है श्रेणी। तो आपको पार्श्व वाला पढ़ लेना है, श्रेणी भी पढ़ लेना है, पार्श्व वाला इंपॉर्टेंट में पढ़ लेना है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, बड़े में पूछा जाएगा। तो फिर समजातीय श्रेणी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समजातीय श्रेणी या क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। एथेनॉल के 4 रासायनिक गुण का वर्णन करना है और साथ ही साथ समीकरण सहित वर्णन करना है। 3 उपयोग भी लिखना है एथेनॉल का, मैंने बोला ना, तो ये हो गया। इसके बाद जाते हैं आपका छोटे क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे छोटे क्वेश्चन में आपका हो जाता है, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 लक्षण, उपचयन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उससे मिडिल वाले क्वेश्चन जो टिप्पणियाँ होती हैं, टिप्पणियों में देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिप्पणी जरूर पढ़ लेना, चाहे कम पढ़ना लेकिन टिप्पणी पढ़ लेना। संक्षारक टिप्पणी, विकृत गंधिका, ऑक्सीकरण, योगात्मक, रेडॉक्स, खनिजों में अयस्क, तन्यता, आघातवर्धिता, भर्जन, निस्तापन, दहन, एस्ट्रीकरण, किण्वन, मिसेल, समजातीय श्रेणी, हीमोग्लोबिन, पारितंत्र और खाद्य श्रृंखला। बताइए, इतने मैंने टिप्पणी दी, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने में देख लीजिए। पररंध्र, स्टोमेटा, वातरंध्र, पररंध्र या वातरंध्र उसी को बोलते हैं स्टोमेटा को। धमनी और सिरा में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, रक्त और लासिका में अंतर, ये सब हमारे क्या हैं, अंतर हैं। ये तीनों क्या हैं, अंतर है। ऐसे अंतर और भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ही ये अंतर भी पढ़ सकते हैं। जिब्रेलिन पढ़ लेना, साइटोकाइनिन, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद और ग्लैंड की बात आती है तो आप पैराथायराइड या थायराइड, आप पुरुष भवन पर वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, हाईलाइट कर दिया। जनन, स्वास्थ्य और एड्स अलग से, आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकता, इसमें पढ़ना है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र आपको पढ़ना है, लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण, ठीक है। और समंजन क्षमता या टिंडल प्रभाव, विद्युत फ्यूज आपको पढ़ लेना, मैक्सवेल का नियम पढ़ लेना। ये हम सब टिप्पणी लिखे हैं, मतलब छोटे छोटे में आपको। तो इस तरीके से हो गया। 3 अंक वाले प्रश्न बात करते हैं, देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर इसमें देखते हैं रासायनिक समीकरण, जो आपका रासायनिक समीकरण देते हुए, निर्माण भी देते हुए, उनका उपयोग भी लिखना है, साथ ही साथ उनका रासायनिक नाम लिखते हुए अणुसूत्र भी लिखना है। किसका, इसका धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूड़ और बेकिंग सोडा। हाईलाइट मैंने किया है विरंजक चूड़ पर, ओके। तो आपको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ परावर्तन की परिभाषा और नियम पढ़ लेना है, अपवर्तन की परिभाषा और नियम पढ़े किरण आरेख द्वारा, छोटे क्वेश्चन में ये आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर और क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीएच की परिभाषा देना है और हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में संबंध बताना है। सूचक क्या होता है, इसको वात्या भट्टी का नामांकित चित्र, वैद्युत अपघटनी भट्टी के विधि या उसका पूरा विधि, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतुलित, असंतुलित नहीं, यहाँ पर गलत लिख दिया है। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त पढ़ना है, संतृप्त और असंतृप्त के बीच अंतर, ठीक है। अब आ जाता है स्वपोषी या विषमपोषी, स्वपोषी या परपोषी या विषमपोषी जिसको बोलते हैं, उदाहरण सहित पढ़ना है। वाष्पोसर्जन किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा विवेचना करना है। तंत्रिका, तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रिका कोश के जो चित्र सहित कार्य बताना है। जनसंख्या वृद्धि पर दुष्प्रभाव होने वाली हानि, यानी उसकी हानि क्या है उसको। और उसके बाद आपका लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, लिंग निर्धारण इज वेरी इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आपको पढ़ना, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों को पढ़ना है, और उसका निवारण, कारण और निवारण दोनों देना है, और किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करना है, ठीक है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाना है। उसके बाद आ जाइए फिजिक्स में, किलोवाट घंटा यानी वाट का क्या अर्थ है, और इसके जूल के साथ संबंध स्थापित करना है, ये वाला। चुंबकीय बल रेखा हो जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए गुणों का उल्लेख कीजिए, ये वाला। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम पढ़ना है। फिर संतुलित समीकरण कुछ मैंने दे दिया है, इसको देख लेना। ये वाला संतुलित समीकरण, ये 3 समीकरण हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली स्थान आपको भरना है। और ये आपका नाम द्वारा जो आता है, इसमें भी यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर भी भरना है। ये हो जाता है नाम द्वारा जो आपका, जैसे जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर एरो, फिर जिंक सल्फेट, फिर प्लस, फिर खाली स्थान। इसी तरीके मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो, उसके बाद खाली स्थान, फिर प्लस, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से क्या होता है जब में, मैंने दे दिया है 2-3 देख लीजिए क्या होता है जब में।
अमोनियम क्लोराइड से नौसादर बुझे चूने का के साथ गर्म करते हैं। बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है और जिप्सम में को गर्म किया जाता है। ठीक है, केवल चित्र मैंने यहाँ पर बताया कि केवल चित्र आपको जरूर पढ़ना, जैसे वृक्क की आंतरिक रचना, तंत्रिका न्यूरॉन, मानव नेत्र, जड़ में जल का संवहन, विद्युत बल्ब और इसका कार्य भी पढ़ लेना अगर। तो इस तरीके से इतने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, आप समझ सकते हैं कि ये पीडीएफ है आपका। यहाँ पर मैंने इसका पीडीएफ जो चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में लाइक करके कमेंट करके पहुँच जाइए हमें, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। जल्द से जल्द आप इसको तैयार कर लीजिए, आज रात को पढ़ लीजिए और अगले दिन छाप दीजिए जाके। ओके, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना।